क्या मंगाया है बहू? हेडफोन है माँ जी, बेटे के लिए मंगाई हूँ। जब वो मंगवाई रही थी तो बड़े बेटे के लिए भी मंगवा लेती। माँ जी ये कोई 200-400 का हेडफोन नहीं है, अपने बेटे के लिए 2 रुपए खर्च कर सकती है, तो बड़ी बहू के बेटे के लिए क्यों नहीं खर्च कर सकती तू? माँ जी ये 200-400 का हेडफोन नहीं है, पूरे 1200 का है। आपका बेटा नाइट ड्यूटी करके आता है और आपका पोता जब ऑनलाइन क्लास लेता है ना तो उनको नींद में डिस्टर्ब होता है, इसीलिए मंगाया है मैंने, ये फालतू में नहीं मंगाया। अरे इतनी बड़ी बड़ी बातें मत बना, मेरे को सब समझ में आता है, बहाने मत बनाया कर तू। माँ जी मैं अपने बेटे की जरूरत के अनुसार चीजें लेती हूँ, ये जरूरी नहीं है कि उसके लिए जो मंगाऊं बाकी सब बच्चों के लिए भी मुझे मंगाना पड़ेगा। जब देखो अपने बेटे के लिए कभी क्या मंगाती रहती है, कभी क्या मंगाती रहती है, कभी दूसरों के बच्चे के लिए भी सोच लिया कर। तेरे पति को इसने अपना बच्चा मान के पाला है, उसकी पढ़ाई लिखाई शादी ब्याह सबकी जिम्मेदारी इन दोनों ने उठाई है, ये बात मत भूल तू। क्या हुआ देवरानी जी? मम्मी जी आप भी क्यों बोल रहे हो? मैं खुद नहीं बोल रही इस चीज के लिए। मम्मी जी प्लीज आप ऐसे मत बोला करो, देवरानी जी मेरे बारे में गलत सोचेंगी फालतू में। जब तेरे को मतलब ही नहीं है मैं क्यों बोलूंगी इसको फालतू में, मैं बुरी बन रही हूँ यहाँ पे। भी रहने दीजिए, माँ जी को जो कहना है ना वो बोलने दीजिए, उनको अपने दिल की भड़ास निकालने दीजिए। साड़ी तो बहुत अच्छी आई है, अब क्या साड़ी मंगाई है क्या? पक्का ही मेरी बेटी के लिए मंगाई होगी, रक्षाबंधन जो आने वाला है। नहीं माँ जी मैंने उनके लिए नहीं मंगवाई। तो क्या तेरे लिए मंगवाई है? हाँ ये साड़ी मैंने अपने लिए ही मंगवाई है। जब देखो अपने लिए अपने बेटे के लिए सामान मंगाती रहती है, कभी दूसरों का भी सोच लिया कर तू। दीदी आप भी आ जाओ, आपको साड़ी दिखा देती हूँ। दूसरों ने तेरे लिए कितना कितना किया है, थोड़ा बहुत कर देगी तो क्या चला जाएगा तेरे लिए? तो क्या हो गया अगर हमने उसका कर दिया तो? मेरा पति जितना कमा रहा है उसमें मैं खुश हूँ। मेरे बेटे की सैलरी पे कुंडली मार के बैठ गई है। मम्मी जी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसके पति की कमाई है तो वो खर्च नहीं करेगी तो कौन खर्च करेगा? उसे भी सुख लेने दीजिए अपनी पति की कमाई में, उसका हक है अपने पति की कमाई पे। वाह साड़ी तो बहुत सुंदर है देवरानी जी, सच में बहुत अच्छी साड़ी है। दीदी इस साड़ी के साथ मैंने ब्लाउज भी साथ में रेडी करवा लिया है, लेस वगैरह डोरी वगैरह। ये साड़ी रक्षाबंधन पे आप पहन के जाना। साड़ी तो बहुत अच्छी है लेकिन आप ही पहन के चली जाती। आप मम्मी जी की बातों में आके ये साड़ी मुझे मत दीजिए। दीदी आप मेरे लिए माँ जी से इतना बहस करती हैं, मुझे समझती हैं, तो मैं आपके लिए एक साड़ी नहीं ले सकती? हर बार आप वही 2-3 साड़ियों में से कोई ना कोई साड़ी पहन के चली जाती हैं। इस बार मुझे लगा कि मैं अपनी तरफ से आपको साड़ी लेकर गिफ्ट करूंगी। अच्छा ठीक है, साड़ी बहुत सुंदर है। आप मेरी जिठानी होकर हरदम मेरा साथ देती हैं, तो मैं क्या छोटी बहन बनकर आपके लिए इतना सा भी नहीं कर सकती? ब्लाउज सब सिला हुआ है, बस इसमें आपको डोरी वगैरह लगाना है और साड़ी को फॉल लगवाना है। हाँ फॉल मम्मी जी लगवा देती है। जल्दी से साड़ी डाल के दे दो पन्नी में, मैं मम्मी जी को दे आती हूँ। मुझे लग ही रहा था बहू कि ये साड़ी तूने बड़ी बहू के लिए मंगाई है। मुझे और क्या चाहिए? तुम दोनों प्यार से रहोगी तो मैं क्यों बीच में बोलूंगी? तुम दोनों एक साथ अच्छे से रहो, और क्या मेरे को। अच्छा ठीक है तो फिर माँ जी आप साड़ी को फॉल लगवा दीजिए। मैं तो बड़ी बहू की फालतू की टेंशन ले रही थी, मुझे तो पता ही नहीं था तुम दोनों इतने प्यार से रह रही हो। मैं तो निश्चिंत हो गई। अब इस बात की चिंता आप मत कीजिए माँ जी, हम दोनों को रिश्ता कैसे चलाना है ये हम दोनों खुद सोचेंगे। चल ठीक है तो फिर साड़ी दे दे मेरे को, फॉल लगवा लाती हूँ मैं इसको। मैं बाहर खड़ी हूँ, साड़ी दे मेरे को, मैं जाती हूँ।